जन्म तेरा जन्म तेरा जन्म तेरा जन्म तेरा बातों बीत गयो जन्म तेरा बातों बीत गयो रे तूने कब न छुड़ायो जन्म तेरा बातों बीत गयो रे तूने कब न जन्म तेरा बातों बीत गयो पाँच बरस का भोला पाँच बरस का भोला अब तो 20 भयो कभी है जीवन अनमोल है लेकिन मनुष्य इसकी कीमत इसका मूल्य नहीं समझ रहा बचपन क्रीड़ाओं में खेल में जवानी भोग विलास में बीतता जा रहा है प्रभु भक्ति के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा पाँच बरस का भोला भाला अब तो 20 भयो मकर पचीसी माया जन्म से 5 से 10, 20, 25 वर्ष तक हम सुख भोगने में ही अपनी उम्र गवा चुके हैं
ढेर सारी गर्लफ्रेंड हो जाए, मकान कम से कम 4K 3K तो होना ही चाहिए, 3 BHK 4 BHK, और अगर जमीन से अपना मकान हो 3-4 फ्लोर का तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है, पत्नी सुंदर मिल जाती है, तो मनुष्य को उसमें भी चैन नहीं मिलता, बाहर तलाश में लगा होता है इससे भी कोई सुंदर वाली है या नहीं। 3 BHK 4 BHK के अलावा अगर घर नींव का घर मिल जाता है, 2-3-4 तल्ले का मकान हो जाता है, वैसे सबका नहीं होता आज के समय में, लेकिन जिनका हो भी जाता है, चाहे अपनी सफलताओं, अपनी सारी चीजें वो सब छोड़कर और इंसान में पड़ा होता है। अब एक और मकान, एक और बैंक बैलेंस, और बहुत सारा, इतना और इतना, उतना, पता नहीं कितना। जो हमारे पास होता है, हम उन सुविधाओं का भोग नहीं करते। अब देखिए, एक बड़ी अच्छी सी बात है कि धन की या किसी भी वैसी चीज जो कि संपत्ति है, उसकी 3 गति होती है, जो कि सबसे पहली गति है दान, दूसरी गति है भोग, और तीसरी तो आपको पता ही होगी, नाश। पहली गति में हम अपनी संपत्ति का, धन का दान करते हैं, तो इससे सार्थक और उपयोगी और कुछ नहीं है उस संपत्ति के लिए। अगर दान नहीं कर पाते, हमारा कलेजा, हमारा हृदय सुचारू रूप से नहीं चलता, सार्थक नहीं है, हमें लग रहा है कि अर्जित हमने की है, हम क्यों दान करें, हम बांटे क्यों? कोई बात नहीं है, भोग करिए, उसका उपभोग करिए, क्योंकि भोग और उपभोग करने में ही हम वैसी क्रियाएं करेंगे जो हमारे आगे जन्म, प्राण और जन्म के अंदर भी हमें अलग अलग फल प्राप्ति के लिए सहायक होगा। जैसे हम अपने संपत्ति का, अपने धन का, अपनी मान का, अपने संवर्धन का, अपनी समृद्धि का अगर अच्छा उपयोग करते हैं, दान करते हैं, तो वो हमारे जीवन की सार्थकता और बढ़ाएगा, हमारे जन्म का शुभ फल देगा। अगर भोग करते हैं और भोग भी अच्छा करते हैं, तो ज्यादा बड़ा दुष्परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा, शायद ना भी भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने न दान दिया, न भोग किया, एक दिन चोर आएगा, सारा उठा कर ले जाएगा। हम सिर्फ FIR, पुलिस थाने कचहरी करते रहेंगे, क्योंकि मिली भगत तो सबकी है, क्योंकि मिली भगत ही नहीं, ये इच्छा ही सबकी है, शायद मेरी भी है। लेकिन जब हम इन इच्छाओं से परे हो जाते हैं, तो सच्ची सुमति उपजती है। कवि का कहना है, 30 बरस ऐसी कौन सी मति उपजी, क्योंकि हमने पढ़ाई तो की ही नहीं, सुमति वाली पढ़ाई नहीं पढ़ी, अल्फा बीटा गामा पढ़ा,
आपने जन्म अपने समाज को सुधारने के लिए लिया है। ये तो कभी किसी स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाता। जब पढ़ाया ही नहीं जाता तो हमारे कर्म विद्यालय उपरांत ऐसे कैसे होंगे? शायद कोशिश यही है इस सत्संग की। अब देखिए कितना सफल होता है, क्योंकि कभी कभी कोशिश करने वाला अपनी कोशिश कर देता है, सफलता उस कोशिश करने के बाद भी मिलती है। चाहे जो हमारी कोशिश है कि आप सफल हो। अगर आपने भी ऐसा सोच लिया कि आप ऐसी कोशिश करें कि अगला आपके समकक्ष वाला सफल हो, अपनी सफलता के लिए कोशिश नहीं करना, दूसरे की सफलता के लिए कोशिश करना, यही सुमति है। और ये नर्सरी से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक, पीएचडी तक कहीं न तो किसी विद्यालय में न किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। मोटी मोटी पुस्तकें मोटिवेशन से रिलेटेड होती है, लेकिन वो विद्यालय, टीचर, शिष्य, पब्लिकेशंस, इन सब के लिए समस्या है। सबसे बड़ी सुमति यही है कि हमने जो पढ़ा है उसमें सार तत्व खोजे। तीस बरस की तब मति उपजी, 30 बरस की तब मति उपजी, लोभ बढ़े नित नयो। जन्म के बाद धीरे धीरे 1, 2, 4, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 वर्ष की उम्र होती गई। अलग अलग समय के हिसाब से हम परेशान रहे। कभी खुद बच्चे थे, आज या और पहले कभी खुद के
देखिए, खुद हम बच्चे थे, आज खुद के बच्चे हो गए। कुछ समय के बाद उन बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, परेशानी कभी खत्म नहीं होगी। क्यों? बच्चे थे, पता नहीं था, घर में माहौल नहीं था। नॉर्मली सारे घरों में शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, एकादशी, द्वादशी, तरह तरह के पर्व होते हैं, मनाए जाते हैं। एक बात सोच के देखिए, क्या सरस्वती माता देवी विद्या की है, माता लक्ष्मी धन की देवी है, शक्ति का अवतार मां दुर्गा जगदम्बा माता को माना गया है। प्रेम, सौहार्द, श्रद्धा, ये श्री कृष्ण के द्वारा इसका विस्तार माना गया है। मर्यादा, धर्म, परायणता, यह भगवान श्री राम के द्वारा मिलती है। सृजन कैसे करें, कुछ अच्छा कैसे क्रिएटिव करें, परमपिता परम पिता श्री ब्रह्मा जी इसके देवता माने जाते हैं। सबके लिए व्यवस्था की गई। क्या हम ईमानदारी से उन कर्मों के पीछे, जिन कर्म के लिए हमने जन्म लिया है, पता है शायद आपको पता नहीं हो, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है गौर से सुनिएगा, आनंद आए तो उसे सुमिरन कीजिएगा, बुरा लगे तो सुन लीजिएगा, क्योंकि ये जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। आपको कड़वी लग रही है, इसका मतलब सच है। हम जिन सुख सुविधाओं, जिन रिश्तों, जिन भी चीज के पीछे पूरे जन्म भर रहते हैं, दरअसल हमारे जन्म सबके लिए नहीं है। अब उस सब चीजों को एक खास कर्म से हम जोड़ के देखें। जैसे कि हमने विवाह कर लिया, तो लोग विवाह किस लिए करते हैं? बेस्ट पार्टनर ढूंढते हैं। इसका कारण यही होता है कि जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। जब आदमी टेंशन में होगा तो अपने पार्टनर के कंधे पे सर रख करके थोड़ा सुस्ताएगा, उसे आराम मिलेगा। सोच करके देखिए कि दुनिया में कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनको यह सौभाग्य प्राप्त है कि वो अपने पार्टनर के कंधे पर सुस्ता पाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने पार्टनर को देख करके उन्हें सुस्ती आती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खुशी, वो एहसास, वो सामंजस्य जिसके लिए आपने वो पार्टनर ढूंढा, कहीं ऐसा तो नहीं है जिसके लिए आपने बच्चे चाहे थे, गोद सुनी थी, भगवान बच्चा दे दो, दंडवत करूंगा, साष्टांग दंडवत करते हुए ये करूंगा, वो करूंगा, सारे धर्म स्थल आऊंगा, बच्चा हुआ, बच्चा अपने में मस्त है, क्योंकि बच्चे का जन्म जब हुआ वह भी उन्हीं कर्मों से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आप इसलिए व्यतीत हैं क्योंकि आपने यह सब कुछ किया है और सोचा है कि मैंने अपने लिए ये सब किया है, क्योंकि वाइफ हमारी है, बच्चे हमारे हैं, धन हमारा है, घर हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा है। जिस दिन से यह सोचना छोड़ देंगे कि बीवी हमारी, इसका मतलब ये नहीं कि बीवी आपकी है तो किसी और को दे देंगे, जी नहीं। ये सोच लीजिए कि आपने शादी बेस्ट पार्टनर के लिए नहीं, एक वैसे पिता को आसान जिंदगी देने के लिए की है जिसकी लड़की है और उसकी हालत तंग है, उसकी
किसी बेटी से आपने शादी कर ली, उसको एक संपोषण, एक रक्षक मिल गया, ताजिंदगी उसका भरण पोषण करिए, बहुत अच्छी बात है। तब आपने बहुत सार्थक कार्य किए। कोशिश करिए, अगर आपके बच्चे होते हैं तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके वो बुढ़ापे का सहारा हो। अगर ऐसा सोचकर आप बच्चों का विकास, पालन पोषण कर रहे हैं तो खबरदार रहे आप, क्योंकि आपको आपका भाग्य पता नहीं है। चाहे दुनिया के किसी भी कुंडलीबाज, ज्योतिषी, विशेषज्ञ, चाहे वो कोई भी हो, दुनिया के किसी भी विशेषज्ञ की औकात नहीं है। मैं औकात, एक वर्ड बड़ा गंदा होता है, वो बोल रहा हूं। औकात ही नहीं है कि वो भगवान का बनाए हुए उन उसूलों को समझ जाए, पढ़ जाए। अगर पढ़ लेता तो वो विशेषज्ञ भगवान नहीं हो जाता। तो हम अपने उन कर्मों को, जो भी हम कर रहे हैं, इसका मतलब बेवजह वजह दे रहे हैं। वजहों को बेवजह ना करके वजह के द्वारा उन वजहों को अगर हम जीना सीख लें, जैसे अगर हम नित्य कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा का मतलब अपने जीवन में कुछ आधारभूत ऐसी आवश्यकताओं को, जैसे हमें झूठ बोलना अच्छा लगता है। लोग सुन रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि झूठ बोलना अच्छा किसे लगता है? किसी को नहीं लगता। झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, हमारी मजबूरी है, ऐसा सोचते हैं। वास्तव में हमारी कोई मजबूरी नहीं होती, हम बस ये सोचते हैं कि ऐसा कर देते हैं, क्या होता है। अपने बच्चे से कोई घर के दरवाजे पे होता है तो कहलवा देते हैं, पापा नहीं है, कह दो। और गलती से बच्चे ने कह दिया, पापा ने कहा है, पापा नहीं है, तो सोच लीजिए विश्राम दीजिए अपनी बेवजह क्रियाओं को और अपनी जिंदगी को एक वजह दीजिए। अपनी जिंदगी को जिस कार्य के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है, इसका मतलब ईश्वर ने बस राम राम करने के लिए, अल्लाह अल्लाह करने के लिए, वाहेगुरु वाहेगुरु करने के लिए नहीं भेजा है। और जब कोई कहता है कि सिर्फ राम राम करने के लिए भेजा है, तो वो भी गलत ही कहता है। वो फिर अपनी रोटियां सेकना चाह रहा है धर्म की आड़ में। वास्तविकता ये है कि जब आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ धर्म में ही खुद के स्वार्थ को त्याज कर लोगों की चाहत, लोगों के लिए अपने स्वार्थ को कम करें, दबाएं, उनका भला करें।
रे तूने कमर लगी जन्म बीत गया रे तूने कमर लगी ये जग सारा ये संसार मतलब का लोगी झूठो हाट रचो जीवन में सारे लोग अपने अपने उद्देश्य के हिसाब से, जैसे कोई गायक है तो अपने गाने के शब्दों और संगीत के उतार चढ़ाव की दिशाओं का प्रयोग करके अपने टैलेंट को आजमा कर दूसरों के मन में ईश्वर के प्रति और समाज सुधार के प्रति अपना सहयोग दे। शिक्षक है तो विषय वस्तु जो है, अलग अलग विषयों को जब पढ़ाए और उसके चैप्टर्स पढ़ाए तो उन अध्यायों के साथ समीकरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर वास्तविक सच्चाई का भी प्रयोग करें। कोई औरत, कोई मर्द किसी के घर काम करता है, किसी के बर्तन मांजता है, तो भी शायद अगर ये भाव रखा जाए कि इस बर्तन में मेरा मालिक खाने के लिए, इस बर्तन में, जिस घर में मैं काम कर रहा हूं, काम कर रही हूं, क्या उस घर के राग द्वेष को मिटाकर संतोष, धर्म की स्थापना करें, पवित्रता लाए। सब लोग अगर ऐसा सोचने लग जाए, अपने अपने कर्मों में यह विशेष ध्यान लगाना शुरू करें, तो सोच कर देखिए, श्री राम के युग को आने में तनिक में विलंब न होगा। मंदिर तो बन ही जाएगा, श्री राम का जुलूस भी निकल जाएगा, लेकिन श्री राम का आचरण कब होगा, इसके बारे में हम नहीं सोच रहे। सोचने की आवश्यकता इन्हीं बातों पर है। ये संसार मतलब का लोभी झूठा ठाट रचो, कहत कबीर समझ मन मूरख, कहत कबीर कबीर